नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा आप सबका मेरे चैनल सिविल सर्विसेज प्रेप पे। 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग साइंस एंड टेक के, जो आपको पता है कि ये कोचिंग के ही हैं, ताकि यहाँ पर कोई समस्या ना हो आपको। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर विभिन्न जंतुओं के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमेनोटेलिक जंतुओं का संबंध मछलियों से है। यूरोटेलिक जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, जिसका संबंध सरीसृप तथा पक्षियों से है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ठीक है, अब चूंकि हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है, ये पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे यूरोटेलिक जो होता है ये पक्षियों से संबंधित नहीं है, तो ये पहला ही इसमें सही है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लेवल अच्छे होंगे, लेकिन कुछ जो है यूपी पीसीएस के लिए अच्छे होंगे प्रश्न, ये आप याद रखिएगा। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य दिन भर में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, तो 1.5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर, 5 लीटर है, तो इसका उत्तर होगा 1.5 लीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुफ्फुस से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है। वृक्क अर्थात किडनी उत्सर्जन के मुख्य अंग होते हैं, ये शरीर से सभी नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। कौन सा कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें दोनों सही होने चाहिए। आंसर हम लोग देख लेते हैं, ये तीसरे का सी। ठीक है, मनुष्य के शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, कई बार पूछा गया है, डायलिसिस कहते हैं। किडनी के संबंध या वृक्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। वृक्क सेम के बीच के आकार का होता है। सेम के बीच का आकार तो सही है, और ये फंक्शन देखिए, यहाँ न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। न्यूरॉन ब्रेन का है, नेफ्रॉन जो है वृक्क का है, तो दोनों ही सही हैं कथन, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है, जब वृक्क मतलब किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है शरीर में? तो सबको पता है देखिए रक्त में शर्करा, देखिए रक्त शरीर में वसा कह रहा है, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा, रक्त में नत्र जनित पदार्थ मतलब नाइट्रोजन से संबंधित पदार्थ, तो नाइट्रोजन संबंधित पदार्थ ही जमा होते हैं, क्योंकि अगर ये रक्त का शुद्धिकरण ही जो है किडनी करती है, तो 6 का डी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में डायलिसिस का कार्य कोशिका गुच्छ करता है। यूरिया का निर्माण में 3 एटीपी वाला आपने पढ़ाई होगा कि अणु खर्च होते हैं। अमोनिया सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसमें कौन से कथन सत्य हैं या है? केवल एक और दो, केवल तीन, केवल दो और तीन, केवल एक, दो, तीन। फिर से पढ़ते हैं। वृक्क में डायलिसिस का कार्य कोशिका गुच्छ करता है, ये सही होना चाहिए। यूरिया निर्माण में 3 एटीपी अणु खर्च होते हैं, देखना पड़ेगा। अमोनिया सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है, यस, इसीलिए उसे जो है यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ये 7वें का डी, तीनों सही है, अर्थात यूरिया के निर्माण में 3 एटीपी अणु खर्च होते हैं। मानव वृक्क अश्मरी किडनी का जो स्टोन है मुख्य रासायनिक यौगिक है। देखिए इसमें यूरिक अम्ल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम सल्फेट है, तो इसका जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कैल्शियम ऑक्जेलेट है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य प्रमुख और रासायनिक यौगिक है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट ही है। उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटोरी सिस्टम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूत्र में यूरोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ब्रिकनल का हेनले लूप पाया जाता है, ये भी मेरे ख्याल से सही है। 9वें का सी, दोनों सही है, अर्थात दोनों कथन सही है। मनुष्य के यकृत क्षीण हो जाए तो रुधिर इनमें से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना होती है? तो आपको मैंने पहले बताया कि यकृत जो है वो अमोनिया को तोड़ देता है, किसमें? कम हानिकारक यूरिया में, तो ये यकृत का ही काम है, यकृत मतलब लीवर का, तो इसका है ए। तो ये 10 क्वेश्चन थे, ये 10 के 10 क्वेश्चन हो गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आरओ और यूपीपीसीएस तथा बीपीएससी 67 के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए जय हिंद।